नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिज विहार क्षेत्र जल भराव की भारी समस्या से गुजर रहा है, तो उसी श्रृंखला में एक स्थानीय निवासी हैं विवेक कुमार सिंह। वो इस पे काफ़ी अभियान छेड़े हुए हैं। कभी वो लोगों को इकट्ठा करके पार्क में जागरूकता लाते हैं, कभी वो मंत्री जी से मिलते हैं इस संदर्भ में, और आजकल उन्होंने एक अभियान चलाया हुआ है कि जो लोग हैं स्थानीय लोगों को वो प्रेरित कर रहे हैं कि वो मंत्रियों को ऊपर तबके तक वो ईमेल्स डालें। तो इस विषय पे आज हम उनसे चर्चा करेंगे। तो विवेक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नितिन भाई। नमस्कार। तो विवेक जी, सबसे पहले तो हमें बताइए कि प्रॉब्लम क्या है, जड़ क्या है प्रॉब्लम की। नितिन भाई, इस समस्या क्यों है यहाँ पे, बेसिकली क्या है कि जब ये नाला है हमारे जो घर के, आप पीछे की तरफ जाएंगे तो एक नाला है जो कि आगे से बहता हुआ आ रहा है और आगे इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाता है। और प्रॉब्लम क्या है कि जब ये बरसात होती है तो हमारे कॉलोनी में इतना पानी नहीं होता, और जब हम देखते हैं नाले का फ्लो, तो नाले का फ्लो भाई हमारी कॉलोनी से हमेशा ऊंचा रहता है। हमें समझ में नहीं आता इतना पानी से नाले में आता कहाँ है, और ये पानी का जो बहाव है आगे की तरफ नहीं जाता है, और जिसके कारण क्या है कि कई तरीके से नाला, हमारे जो छोटी छोटी नालियाँ हैं उसके थ्रू नाला इस कॉलोनी में ओवरफ्लो होकर बैक मारता है, और वो पानी हमारे घरों की तरफ पहुंचने लगता है। क्योंकि समस्या क्या है कि एक तो हमारी कॉलोनी में कोई प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है जो कि कॉलोनी के पानी को बाहर निकाले। एकमात्र वही नाला है, छोटी छोटी नालियाँ उसी नाले में गिरती है। तो वो नाला भी जब कॉलोनी के लेवल से ही नाला ऊपर बहेगा तो वो नालियों का पानी उस नाले में जाने के बजाय हमारी कॉलोनी में वापस आने लगता है। तो ये एक बड़ी समस्या है जिसके कारण हमारे घरों में पानी भर रहा है। इस बार तो बहुत ही ज़्यादा पानी भर गया था जिसको मैं बता नहीं सकता नितिन भाई। समस्या सिर्फ मेरी नहीं है, ये समस्या पूरे ब्रिज विहार की है। ये समस्या डबल स्टोरी की नहीं है। हाँ, प्रभावित इसमें सबसे ज़्यादा डबल स्टोरी और HIG हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इससे प्रभावित पूरा ब्रिज विहार है। अगर चारों तरफ पानी भरा रहेगा, हम लोग सबसे पहले आते हैं। ब्रिज विहार के एंट्रेंस में हमारी कॉलोनी है, डबल स्टोरी और HIG। जब जल जमाव डबल स्टोरी और HIG में है, चारों तरफ जल जमाव है, तो बाहर वाले भी कैसे निकलेंगे यहाँ से। और अब तो ये जो पानी का बहाव है ये बहुत आगे तक जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि B ब्लॉक तक, रामलीला ग्राउंड से भी आगे तक पानी का बहाव हो रहा है, वहाँ भी घुटने घुटने भर पानी लग रहा है। तो ये प्रॉब्लम आए दिन बढ़ रही है। विवेक जी, प्रॉब्लम है, एग्जिस्ट करती है, वो तो हम सालों से देख रहे हैं, लेकिन इसका उपचार क्या है? क्या आपको क्या लगता है, क्या करने से ये हो जाएगा? भाई मुझे जहाँ तक लगा, मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोलूँगा कि भाई नाला आप बंद कर देंगे, नाले को यहाँ से उठा के बाहर शिफ्ट कर देंगे, ऐसा हो नहीं सकता जी। नाला है और वो रहेगा। इसमें यही हो सकता है कि भाई इसकी नियमित सफाई हो। ऐसा ना हो कि साल में एक ही बार सफाई हो, क्योंकि आगे से बहुत कचरा बह के आता है इसमें। कि तो मैं सरकार से ये कहूँगा, या जो भी यहाँ के हमारे प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि इसकी बाकायदा तकनीकी जाँच कराई जाए एक्सपर्ट से कि आखिर समस्या कहाँ है। जो भाई मांग भी हाँ मैंने रखी है। मैंने बाकायदा डबल स्टोरी के सभी निवासियों से सिग्नेचर कराया, घर घर जाके सब लोग जुड़े हमारे साथ, और मैंने ये पत्र माननीय सुनील शर्मा जी को दिया। और हमारी जो कॉलोनी है, खास करके ब्रिज विहार जो डबल स्टोरी है, इसके लिए कोई स्पेशली ड्रेनेज व्यवस्था किया जाए कि यहाँ की पानियाँ निकले, क्योंकि ये मानना पड़ेगा कि इस कॉलोनी का लेवल नीचे हो गया है। अब नाला इस कॉलोनी के लेवल से ऊंचा बहता है। तो आमतौर पे विवेक जी, जो मैं बहुत संक्षेप में जानना चाहता हूँ कि जैसे लोग कहते हैं कि 30-40 साल से हम रह रहे हैं, 21 साल से, और कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, आप क्या अलग कर लोगे? नहीं, ठीक है, उनका अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। ठीक है, 30 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं मानता हूँ। भाई 30 साल से लगातार प्रयास कितने साल हुए? ठीक है, 30 साल पुराने समय में अगर जाएं तो उस समय की सिचुएशंस कुछ और थी। उस समय इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने संसाधन, ठीक है, इतने प्लेटफॉर्म, जो आजकल ग्रीवेंसेस की सुविधा सरकार ने दी है, जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे बन गए ग्रीवेंसेस के। आजकल आप घर में बैठे बैठे आप किसी अधिकारी को, किसी मंत्री को आप पत्र लिख सकते हैं। उस समय सुविधा नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी उस समय। ठीक है, लोगों में इतनी जागरूकता भी नहीं थी, लोग आवाज उठाते थे। उस समय एक नेता से मिलना भी, मुझे लगता है 30 साल पहले, मेरी उम्र ही 33 साल है, तो मैं 30 साल पुरानी बातों पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि उस समय इतनी जागरूकता, उस समय इतने संसाधन नहीं थे। आज हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत संसाधन है, बहुत एक्सपोजर है, तो उसका इस्तेमाल करके क्यों नहीं हम लोग जागरूकता ला सकते हैं। आजकल का जो युवा है वो काफी एक्सपर्ट है इन सब चीजों में, मेल लिखने में, और हर कोई कोशिश करे तो जरूर समस्या का समाधान होगा, मुझे जहां तक लग रहा है। बाकी हर किसी का अपना ओपिनियन है। और आज मैंने देखा, जब मैंने ग्रुप में डाला
तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम इतने प्रबुद्ध लोग हैं इस ग्रुप में, इतने प्रबुद्ध लोग हैं इस ब्रिज विहार में, जिन्होंने तो त्वरित कार्रवाई करते हुए मेल को लिखना शुरू किया, मेल भेजना शुरू किया और लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। तो आप सबसे अपील यही होगी कि सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेल भेजें, तब जाकर के ही सुनवाई होगी, अदरवाइज कोई नहीं सुनेगा हमारी बातों को। तो विवेक जी, एक जो सवाल मेरे मन में आ रहा है कि आमतौर पे जब कोई सेवा के लिए उतरता है, ज़मीन पर फील्ड में उतरता है, उसका कहीं ना कहीं कोई इंटेंट होता है पॉलिटिकली। तो क्या आप पार्षद चुनाव या कोई चुनाव के एंगल से पता चले हमें 1.5-2 साल बाद कि आप भी लाइन में खड़े हैं? नहीं नितिन जी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं भैया, मेरा कोई चुनाव से कोई मतलब नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मैं इंटरेस्ट रखता हूँ, सबके साथ मैं जुड़ा हूँ, सबसे मिलता हूँ, सबसे मेरे अच्छे संबंध हैं, सबसे अच्छा व्यवहार है। और कहीं ना कहीं देखिए, कोई जागरूक इंसान है ना, इस देश में बहुत लोग ऐसे जागरूक लोग हैं जो कहीं पॉलिटिकली नहीं हैं लेकिन बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी इनिशिएटिव ले रहे हैं वो लोग लिखते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे जागरूकता फैलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ का पॉइंट नेतागिरी से है, चुनाव और इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है मेरा। भैया हमने देखा जिस दिन पानी भरा, 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार बाल्टी लोगों ने घर से पानी बाहर फेंके हैं, कोई अधिकारी कोई नेता पूछने भी नहीं आया, देखने भी नहीं आया। इतनी संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है अधिकारियों के अंदर कि उनको बताने के बावजूद भी किसी के घर में पानी चला गया, आप आएंगे नहीं देखने, आप वहाँ कोई मेडिसिन का छिड़काव नहीं करेंगे। जी। तो ये स्थिति हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं। पहली बार मैं डबल स्टोरी हर घर में जा रहा हूँ, सबसे मिल रहा हूँ, इस चीज़ के लिए बात कर रहा हूँ, लोगों को जागरूक कर रहा हूँ भैया। तो विवेक जी, आपने बहुत अच्छा अभियान चलाया, लोग भी जुड़ रहे हैं, 70-80 लोगों ने तो ईमेल भी कर दिया है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो डिजिटल सेवी नहीं है इतने, उनको पता नहीं है, टेक सेवी नहीं है, तो उनके लिए वो ईमेल का कंटेंट और वो ईमेल आईडी क्या है, वो कहाँ से पता चल सकती है? देखिए, ईमेल आईडी मैंने लगभग कई ग्रुप में डाल दिए हैं। 3 ईमेल आईडी हैं जी, जो कि माननीय नगर विकास मंत्री हैं AK शर्मा जी, जो कि ये सारा डिपार्टमेंट जो है, जो सारा ये कार्य होता है, ये उन्हीं के मंत्रालय के अधीन है जी। सब कुछ। तो भाई नाले में बड़े फंड्स की जरूरत है, तो हो सकता है अगर वो थोड़ा सा इस चीज को संज्ञान में ले लें तो जरूर कर सकते हैं, लिख सकता। अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो मैं मेल ड्राफ्ट करके दे दूंगा, आप केवल कॉपी पेस्ट करके भेज दीजिए। आई थिंक वो सेकंड वाला ऑप्शन बेटर है। तो आप हमें जो 3 ईमेल आईडीज हैं वो आप हमारे साथ शेयर कर दीजिए, हम उनको दर्शकों के साथ शेयर कर देंगे। और जो ईमेल कंटेंट है, अगर किसी को नहीं आता तो वो ड्राफ्ट भी हम शेयर कर हाँ बिल्कुल, मैं आपको मेल आईडी दे दूंगा, आप इसमें जी अटैच कर दीजिएगा। जी। लोग उसमें से जा करके भेज सकते हैं। वो ज़्यादा और मोस्टली ब्रिज विहार का एक बड़ा ग्रुप है, हमारा ब्रिज विहार है, बहुत जागरूक लोग हैं उसमें। मुझे उस ग्रुप से बहुत उम्मीद है और जो लोग भी उसमें जुड़े हुए हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सबने उसमें सपोर्ट किया, तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और अच्छी चीज़ है कि ब्रिज विहार में ऐसे प्रबुद्ध लोग हैं जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया, जो लोग साथ में जुड़े हैं, समस्या को समझी। ये समस्या कोई ये ना समझे कि भाई मेरे घर में पानी नहीं भरता, मैं क्यों लिखूं। मेल भेजना है। आजकल हर घर में, हर बच्चे के पास, बुजुर्गों के पास एक मोबाइल जरूर है। आप सब लोग मेल भेज दीजिए, और जब मेल भेजेंगे, जब एक साथ 100-150 लोगों की मेल जाएगी तो जरूर अधिकारियों के और जो मंत्री हैं वो जरूर हमारी बात सुनेंगे, वो समझेंगे कि हाँ समस्या बहुत बड़ी है, तो जरूर कार्रवाई होगी, मुझे उम्मीद है। एक विवेक जी, आपने हमसे बात करी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नितिन भाई, आप इस तरह से आवाज़ उठाते हैं और आप भी जन जागरूकता का समर्थन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको भी मैं देखता रहता हूँ, लगे रहते हैं, तो अच्छी पहल है। हम और आप मिलकर सब लोग ऐसे ही कोशिश करेंगे तो ज़रूर हमारा ब्रिज विहार अच्छा बनेगा।